जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं बजरंग बहादुर सिंह, लगातार कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास कराया है और विकास के दम पर मैं चुनाव जीतूंगा। से ही मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन उन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया। उन्होंने मुझे सिर्फ लूटने के लिए अगर आपको जनता ये चुनाव जिताती है तो कौन से ऐसे 5 काम हैं जो आप जनता के लिए सबसे पहले करना चाहिए? 5 साल आपने इसी सरकार का गुणगान गाया है, इसी सरकार की खूबियों को लोगों को बताया है। अब उसमें कमियां आपको निकाल है कि अगर ईशू चौरसिया चुनाव जीतती हैं और यदा कदा भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक कम पड़ जाते हैं तो ईशू चौरसिया तुरंत भाजपा का दिन प्रतिदिन वो विकास करेंगे तो मैं विकास करूंगी, उनकी बढ़ोतरी होगी। तो मेरी बचपन से सब कुछ देखा हो, उसको किसी चीज का लालच नहीं है, उसको सिर्फ अपने नाम का लालच है कि अगर हम फला काम करके जाएंगे तो मेरा नाम बहुत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त पत्रकार काका की टीम मौजूद है फरिंदा विधानसभा में और हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी इंजीनियर ईशू चौरसिया। आइए बात करते हैं ईशू जी से और जानते हैं कि फरिंदा से चुनाव लड़ते हुए उनका इशू क्या है। ईशू जी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप ये बताएं मैम, फरिंदा विधानसभा से अभी लास्ट पीरियड में आपने जाकर के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और टिकट लिया। इसके पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थी। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं बजरंग बहादुर सिंह, लगातार कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास कराया है और विकास के दम पर मैं चुनाव जीतूंगा। क्या कहना चाहेंगे? विकास के दम पे उन्होंने विकास अगर किया है तो उन्होंने दिखना भी तो चाहिए ना जनता को विकास। बस उन्होंने अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है। जनता का विकास नहीं किया तो ये आपको 5 साल पहले पता नहीं था? पता था। मैंने सोचा भारतीय जनता पार्टी से ही मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन उन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया। उन्होंने मुझे सिर्फ लूटने की कोशिश करी है और उन्होंने अंतिम समय में भी बोला था कि आपका टिकट एकदम फाइनल है। और जितने भी सर्वे हुए थे वहाँ पे इनकी निगेटिव रिपोर्ट गई थी, उनकी LIO रिपोर्ट। और जब मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब एक परिवार है, अगर मुझे सम्मान मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ूंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान नहीं दिया, इसलिए। और निरंतर मैं 7 से 8 साल अपनी जनता के बीच में थी जब से मेरी शादी हुई थी। जब से आपकी शादी हुई फरिदा विधानसभा में आप जनता के बीच थी। जनता के लिए अगर आपको जनता ये चुनाव जिताती है तो कौन से ऐसे 5 काम हैं जो आप जनता के लिए सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें तारबंदी मैं करवाऊंगी, क्योंकि जब जो अनाज है वो बहुत उन लोगों का नुकसान हो जा रहा है खेत में। उसके अलावा दूसरा मेरा ये रहेगा कि शिक्षा के ऊपर मैं केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे मेरी जो पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक सेंट्रल स्कूल भी खुले, नवोदय विद्यालय खुले। बल्कि सेंट्रल स्कूल की तो मैं ये बात करूँगी पूरे महाराजगंज जिले में नहीं है, और उसकी वजह से अगर बच्चे भी शिक्षित होंगे, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छी टीचर्स के लिए भी रोजगार आएगा यहाँ पे। उसके अलावा मैं चिकित्सा की बहुत चिंता करूंगी। बनकटी हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है पर लोग यूज नहीं करते, डायरेक्ट रेफर कर देते हैं, यू हैव टू गो गोरखपुर। तो इन सब चीज़ों पे मुद्दों पे भी मेरा ये भी एक प्राथमिकता है। दूसरा मेरी प्राथमिकता ये है कि चीनी मिल की मैं आवाज़ उठाऊंगी। यदि चीनी मिल, अब आप ये भी कह सकते हैं कि चीनी मिल का तो सारे पार्ट्स बिक चुके हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि फर्टिलाइजर के भी सब कुछ बिक चुका था, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो फर्टिलाइजर भी खड़ा हो गया। तो चीनी मिल का मैं पहले तो ये मुद्दा उठाऊंगी, अगर मेरी सरकार बनती है तो चीनी मिल यहाँ पे बनेगी। लेकिन अगर तब तक इस चीज़ के लिए मैं सोचूंगी, कोशिश करूंगी कि यहाँ पे छोटे जो ज़मीनें बची हैं उसमें छोटे छोटे एक व्यापार का कुछ मतलब ऐसी फैक्ट्रीज आ जाएं जो जिससे यहाँ पे युवाओं का भला हो जाए, युवाओं को रोजगार मिल जाए। चौथा मेरा ये काम रहेगा, जितनी भी सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ पे चलने में लोगों को सही में असुविधाएं होती है और उसमें कई चीजें आती, जैसे सड़क हो गई, ग्रामीण शिलान्यास हो गए, लेकिन सड़कें बनी नहीं है अभी अंदर तक। बताते हैं जो
इवन दलित समाज में अगर मैं जाती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता ये बहुजन समाज पार्टी इसके लिए जानी जाती है, तो दलित समाज में कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बजट ही खत्म हो जाता है, तो वहाँ की सड़कें भी अभी नहीं बनी है। उसके अलावा जो महिलाएं, मैं भी महिला हूँ, मैं जब चलती हूँ मुझे भी शौचालय का प्रयोग करना पड़ता है। साफ सुथरे स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। और जो तहसील है वो भी बहन मायावती जी की देन है, और तहसील में भी मैंने शौचालय के लिए बोला है, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था। और उसके अलावा इन लोगों के लिए मैंने ये भी सोचा है कि वहाँ पे स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था इन लोगों की करनी चाहिए। 5 वर्ष की योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से 2022 कंपेयर करें अगर उसे 2007 से 2012 की बहन मायावती जी की सरकार, किस सरकार को आप बेहतर मानती हैं? क्योंकि 5 साल आपने इसी सरकार का गुणगान गाया है, इसी सरकार की खूबियों को लोगों को बताया है, अब उसमें कमियां आपको निकालनी है। ईशू जी, कैसे आप निकालेंगे? कैसे कमियां निकालेंगे? अच्छा सवाल है, लेकिन ये भी है कि 5 सालों में उन्होंने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ, बाकी सारे बहन जी के कार्यों को, चाहे सपा हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने सिर्फ नाम बदला है। चाहे वो सुकन्या योजना हो उनकी, तो वो हमारी बहन जी मायावती जी ने तब से चालू किया था। आवास उन्होंने, बहन जी ने इतने बढ़िया, काशी राम से हमारे जाने जाते थे, वो भी आवास उन्होंने, बहन जी ने पहले, उसमें भी बहन जी ने ये नहीं सोचा कि खाली हमारे दलित वर्ग को ही मिलेगा, जातिवाद पे नहीं दिया। उन्होंने ऐसे पिछड़े लोगों को दिया, पीड़ित लोगों को दिया जिनको सही में आवश्यकता रहती थी। और उन्होंने इतनी अच्छी जगह दिया, उन्होंने डीएम आवास के या डीएम हाउस के पास में दिया। अब आप पूछिए उसके बगल में क्यों दिया उन्होंने? ताकि देखिए, जो पिछड़े लोग हैं उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। जब उनको वो माहौल मिलेगा तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। और वास्तविक आज देखिए, अगर आप उठा लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग हैं जो विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी प्रमुख लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई मेरी किसी से नहीं है, मैं सिर्फ जीतने आई हूँ। मैं अपने से ही निरंतर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ दिन प्रतिदिन, कि मैं जनता मुझे और समझे और लाइक करे। बस क्षेत्र में एक चर्चा है कि अगर ईशू चौरसिया चुनाव जीतती हैं और यदा कदा भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक कम पड़ जाते हैं, तो ईशू चौरसिया तुरंत भाजपा का रुख कर लेंगी, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं रुख नहीं देखना चाहती हूँ मैं दोबारा, और पूरा जीवन अब बहुजन समाज पार्टी को समर्पित रहेगा। जी बिल्कुल। फरिंदा विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए जनता का रुझान क्या है आपके प्रति? जनता का साथ चाहिए मुझे। देखिए, मैं जनता को यही कहूंगी कि हमारी जो पार्टी है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे ही नारा है उनका, और मैं सबके साथ कहीं से भी कुछ पक्षपेत नहीं करते हुए मैं अपनी जनता के साथ दिन प्रतिदिन, वो विकास करेंगे तो मैं विकास करूंगी, उनकी बढ़ोतरी होगी तो मेरी बढ़ोतरी होगी। और ये पूरा विधानसभा जानता है, ये मुझे किसी से कहने की जरूरत नहीं है। मैं ना यहाँ पे गिट्टी चुराने आई हूँ, ना मैं मोरंग चुराने आई हूँ, ना मैं ठेकेदारी करने आई हूँ, ना मेरे घर में कोई ऐसा है जो ठेकेदारी कर सके, ना मेरे घर में ऐसा है जिसको ये लालच हो कि भाई जिसने बचपन से सब कुछ देखा हो उसको किसी चीज का लालच नहीं है, उसको सिर्फ अपने नाम का लालच है कि अगर हम फला काम करके जाएंगे तो मेरा नाम बहुत होगा। ये थी ईशू चौरसिया, जो फरिंदा विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए अपनी जीत का दावा कर रही हैं। आने वाला 3 मार्च बताएगा कि ईशू चौरसिया के दावे में कितना दम है, और 10 मार्च की तारीख बताएगी कि फरिंदा विधानसभा का विधायक कौन होता है। फिलहाल मैं था आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी। इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रोनियार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार, जय हिंद, जय भारत।